नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका जादव मकवाना है। आज हमारा ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी एडी की तकलीफ़ के बारे में और 3 बेसिक एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी जो आप कर सकते हैं इजीली। एडी की जो तकलीफ़ होती है वो अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होती है। जब भी आप सुबह उठोगे ना तो पैर में आपको जकड़न जैसा लगता है और पैर नीचे रखने में तकलीफ़ होती है। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेस है आप जब भी सवेरे उठते हैं तो तभी ही आपको बेड पे कर लेनी चाहिए। और 3 बेसिक एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। 3 बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी जो आपको सवेरे ही कर लेनी है। ये एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 बार भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो। सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सीधे ही बैठना है। आप जैसे ही उठेंगे बेड के एज पे आके आपको बैठ के पैर को ऊपर की तरफ लेना है। अभी जो पैर आपका ऊपर की तरफ है उसी तरफ के हाथ से आपको यहाँ पे होल्ड करना है, आपके जो उंगलियां हैं पैरों की उसकी तरफ, और आपको ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि आपको आपके घुटने की तरफ खींचना है। खींच के 5 तक की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से ऊपर की तरफ खींच के 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। जो सेकेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई भी हाइट के ऊपर खड़े रहना है, या तो सीढ़ी भी हो सकती है या तो आपके घर का जो आंगन होता है वहीं पे भी आप खड़े होके कर सकते हैं। पैर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेना है। आपकी एड़ी जो है पीछे आनी चाहिए और आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे जाके दूसरी तरफ आपको सपोर्ट लेना है ताकि आपका बैलेंस मेंटेन रहे। नीचे की तरफ करना है। जब भी आप ऐसे करेंगे तो आपको पैरों के पीछे की तरफ यानी कि एड़ी के पीछे की तरफ आपको खिंचाव लगना चाहिए। 5 तक की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 सेंटर यानी आपको सेंटर में आना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना है। सेम डाउन 1 2 3 4 5 सेंटर। 1 2 3 4 5 सेंटर। एक्सरसाइज है लास्ट और थर्ड स्ट्रेचिंग है। इसमें आपको दीवार की तरफ फेस करके खड़े रहना है और आपको पैर को ऐसे रखना है दीवार के ऊपर टच करके। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका घुटना जो है वो सीधा ही रहना चाहिए। आपकी एड़ी जो है वो जमीन पे टच होनी चाहिए और आपकी जो टोज है, आपकी जो पैर की उंगलियां हैं वो दीवार को टच होनी चाहिए। और ऐसे करके आपको दीवार के सामने की तरफ जाना है और थोड़ा सा आगे की तरफ आना है। आपको खुद के पैर से प्रेशर नहीं देना है, आपको आपकी बॉडी को आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जब भी आप ऐसे शिफ्ट करेंगे तो आपको पैर के पीछे की तरफ खिंचाव लगना चाहिए। ये खिंचाव लगेगा तो आपको 5 तक की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 फिर पीछे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 एक्सरसाइजेस किए हैं वो आपको दिन में 2 बार कर सकते हो। 20 रेपिटेशंस मैक्सिमम, यानी कि अगर आपने गिनती की 1 2 3 4 5 तो ये अपना 1 रेपिटेशन हुआ। ऐसे आपको 20 रेपिटेशन तक आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है तो वो जो पेन है वो नॉर्मल है, उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर आपको सूजन है एड़ी के यहाँ पे या एड़ी के पीछे की तरफ, आप दिन में 1 बार गर्म पानी से सेक सकते हो 20 मिनट तक, गर्म पानी के अंदर नमक डाल के। इससे जो आपका सूजन है और आपका दर्द जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। याद रखिए, एड़ी का जो दर्द होता है वो अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादा होता है, सवेरे ही ज़्यादा होता है। जैसे शाम होती है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। जो स्टिफनेस होती है, जो जकड़न होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपके जो आसपास की मांसपेशियां है, कभी कभी एड़ी का दर्द होने का जो कारण है वो हमारे पैर के तलवे में जो मसल्स होते हैं उसकी टाइटनेस की वजह से ज़्यादा होता है। और कभी कभी वहाँ पे हड्डी बढ़ जाने की वजह से भी ये दर्द होता है। हड्डी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, उसके जो सराउंडिंग सारे मसल्स हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो एक्सरसाइज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सूजन को कम कर रहे हैं। वो सारे मसल जो टाइटनेस में है उसको रिलीज कर रहे हैं। तो मतलब आपका जो दर्द है वो 80% जो है वो सिर्फ मसल की वजह से ही है। तो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर आप उसको जड़ से ट्रीट करेंगे तभी ही वो दर्द
हमेशा के लिए जाता है और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका जो दर्द है वो वापस नहीं आएगा। थैंक यू।